Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. So in this video we will discuss about fair value gaps. What are they? How we can mark them on the charts and how many types of them are there. So let's hop on the whiteboard. So सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. So basically एक fair value gap जो होता है वो एक imbalance होता है created when the price moves aggressively in one direction and it is marked by a three candle pattern. जब प्राइस हमारे पास एक अग्रेसिव मूव अप देती है या डाउन देती है तो वो कैंडल्स के बीच में गैप्स छोड़ के जाती है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स. तो इसकी दो टाइप्स होती हैं जो हमारे पास होती है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप. अब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो हम मार्क कैसे करते हैं कि हम कैंडल वन की जो है वो टॉप विक को लेते हैं और कैंडल थर्ड की जो बॉटम विक होती है उससे हम उसको मिला देते हैं जिसके पास हमारे पास एक निकल के आ जाता है एक फेयर वैल्यू एरिया, फेयर वैल्यू गैप एरिया या इम्बैलेंस जोन. अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ये वर्क कैसे करता है कि प्राइस जो है यहाँ पर वापसी रिट्रेस बैक करती है और अपना जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स कंटिन्यू कर देती है. और बेरिश एफईजी जो है इसमें भी ये होता है लेकिन ये है इनवर्स, मतलब इसका वाइस वर्सा है. तो यहाँ पर हम कैसे मार्क करते हैं इसको, जब इसके अंदर जो है एक प्राइस जो अब एक बेरिश एफईजी के अंदर जो प्राइस है वो एक हमारे पास अग्रेसिव मूव डाउन देती है जो हमारे पास गैप्स छोड़ के जाती है. अब बेरिश एफईजी जो होता है हम मार्क कैसे करते हैं, कैंडल वन जो है हम उसकी बॉटम विक को लेते हैं और कैंडल थर्ड की जो है हम वो टॉप विक को लेते हैं. हम इसको मार्क कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल आता है एक फेयर वैल्यू एरिया, फेयर वैल्यू गैप एरिया या एक इम्बैलेंस जोन. अब ये वर्क कैसे करता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस यहाँ पर वापसी रिट्रेस बैक करे और रिट्रेस बैक करके हमें पुश देते हैं डाउनवर्ड्स. सो बेसिकली हमने ये बेरिश और बुलिश एफईजी हमने समझ लिए. सो let's move on to the subtype of FEG which is IFEG. So IFEG भी जो होता है वो एक FEG होता है लेकिन उसका रोल जो है वो इन्वर्स हो जाता है. मतलब एक FEG जो है वो जब डिसरिस्पेक्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है IFEG के अंदर, रोल उसका होता है वो रिवर्स हो जाता है. यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं. सो एक बुलिश IFEG जो होता है, जैसे हमने देखा यहाँ पर एक ये बेयरिश FEG था, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पर वापसी आए और अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करे, डाउनवर्ड्स हमें पुश दे. लेकिन यहाँ पर कैंडल ने ऐसा नहीं करा, कैंडल हमारे पास ऊपर क्लोज हो गई तो इसका मतलब इसका रोल जो है रिवर्स हो गया. अब ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया. अब हम ये यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्राइस यहाँ पर आए और इसको वापसी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे. अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से प्राइस वापसी आए और अब ट्रेंड जो है अपना रिवर्स जो उसने करा है वो अपवर्ड्स ही कंटिन्यू करे. और बेयरिश आईएफईजी की एग्जांपल भी हम यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश एफईजी था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है वहाँ यहाँ पर वापसी आए, रिटर्न्स थे यहाँ पर और वापसी हमारे पास अपवर्ड्स मूव कंटिन्यू करे. लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं करा, प्राइस यहाँ पर आई और इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया. प्राइस ने जब अब इसको डिसरिस्पेक्ट करा तो अब हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्राइस यहाँ पर वापसी आए और वापसी ऊपर जो है हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया. अब हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि प्राइस यहाँ पर रिट्रेस बैक करे और जो रोल इसका रिवर्स हो गया या आईएफईजी बन गया तो इससे रिटर्न्स लेके प्राइस हमारे पास जो रिवर्स डायरेक्शन उसने अपनी कंटिन्यू करी है वही हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू कर दे. सो ये हमारे पास टाइप्स हो गई और एफईजीज के बारे में हमने समझ लिया. सो लेट्स हॉप ऑन द चार्ट्स एंड मार्क देम ऑन द चार्ट्स. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बुलिश एफईजी की एग्जांपल. यहाँ पर हमने कैंडल वन जो है उसकी टॉपिक को मार्क करा और कैंडल थर्ड की जो है हमने लोएस्ट विक को मार्क करा. अब हमने इसको जैसे ही एक्सटेंड करा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर हमारे पास वापसी रिट्रेस बैक करा है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर. अपनी प्राइस जो है उसने अपवर्ड्स ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है. अब यहाँ पर हम एक बेयरिश एफईजी की भी एग्जांपल देख लेते हैं. अब बेयरिश एफईजी यहाँ पर हमने देखा कि हमने कैंडल वन जो है उसकी बॉटम विक को मार्क करा और कैंडल थर्ड की हाईएस्ट विक को मार्क करा और हमने जैसे इनको मार्क करके एक्सटेंड करा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ब्यूटीफुली इसने यहाँ पर वर्क करा है. वापसी प्राइस ने यहाँ पर रिटेस्ट दिया और रिटेस्ट करने के बाद अपनी डायरेक्शन जो है उसको कंटिन्यू कर दिया. सो हमने यहाँ पर एफईजीज को मार्क करना भी सीख लिया, हमने इनकी टाइप्स भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि ये वर्क कैसे करते हैं. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो. अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह.